बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी ज़िंदगी एक हीरा है जिसे तराशना इंसान का काम है। इसको बनाना पड़ेगा। इंसान आया ही इस दुनिया में इसलिए है ताकि ये बन सवर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इंसान को जब बनाया तो रब्बे कायनात ने फरमाया जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफ़ा। अल्लाह ने इस बंदे को खिलाफत का मनसब अता फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वलक़द करमना का ताज पहनाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे को इज़्ज़त अता फरमाई और कहीं फ़ज़लना का हार गले में डाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बंदे की बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और इंसान को चाहिए कि वो भी याद रखे उस वादे को, उस मीसाक को, अलस्तु बिरब्बिकुम, जो उसने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है ये वादा किया था, शहादत दी थी कि अल्लाह मैं आप के ऊपर ईमान ले आता हूँ। यानी आलम अरवाह के अंदर ये बंदा वादा कर चुका था। अब जब बंदा इस दुनिया में आया है तो इसको चाहिए वतवत्तल इलैहि तवतीला, यानी दुनिया से हट के तमाम चीज़ों से हट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खालिस हो जाए और ये कैफियत को पा जाए और यहाँ तक पहुँचे कि इला रब्बी का मुंतहा की मंजिलें तय करता हुआ जो है आला मकाम तक पहुँच जाए। ये बंदे का जो है अंदाज़ होना चाहिए। अब एक मिसाल से बात को समझें कि गाड़ी को मंज़िल पर पहुँचने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वो ये क्या है कि रास्ता सही हो, रास्ते का मालूम हो, पता हो कि सीधा रास्ता कहाँ, शॉर्टकट कहाँ और कैसे जो है मुझे वहाँ पर पहुँचना है। और दूसरी बात यह है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी हो। भाई अगर गैस ही नहीं है तो अब ये गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये तो कहीं ना कहीं रुकी हुई होगी। अगर ये रास्ता ही नहीं है, वहाँ पर रास्ते में पहाड़ है, दरिया है और जो है कच्चा है ऐसा कि जहाँ गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो भाई अब ये कहीं ना कहीं खड़ा होगा। अगर रास्ता नहीं तब भी गाड़ी रुक गई और अगर जो है इसमें पेट्रोल नहीं तब भी ये गाड़ी रुक गई। अब आप ये समझें कि इंसान की मिसाल जो है यूँ समझिए कि वो इस गाड़ी की तरह है। हम एक सफ़र तय कर रहे हैं जैसे गाड़ी सफ़र तय करती है। ज़िंदगी दी किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है छोटी ज़िंदगी, किसी की लंबी ज़िंदगी। भाई जो भी ज़िंदगी है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बिला आखिर वो मौत के ऊपर ख़त्म हो जानी है और ख़त्म होने के बाद सब का मामला भाई कब्र में जाना है, हशर के दिन खड़ा होना है, अल्लाह को जवाब देना है, मीज़ान पे नाम आमाल का तुलना है और पुलसरात से गुज़रना है और उसके बाद जन्नत में या जहन्नम में जाना है। तो अब बताओ कि भाई इस गाड़ी ने जो है अपनी मंजिल पानी है और हमारी मंजिल है कि हम जो है अल्लाह को राज़ी करते हुए जन्नत में दाखिल हो जाए। तो लिहाजा तो ये जिस्म जो है अल्लाह ने अता फ़रमाया, इंसान को इसके अंदर रूह अता फ़रमाई और जो है ये इसके अंदर नफ्स है। ये आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर है सारा का सारा। इसने अब ये ज़िंदगी के जो वक्त है इसको गुजारते हुए मौत पे अपनी मंजिल पे पहुँचना है। तो चुनांचे इसके अंदर जो है अब एक पेट्रोल की ज़रूरत है और वो पेट्रोल क्या है? वो जज्बा है, वो कैफियत है इंसान की और वो जो है इंसान के अंदर होना चाहिए। वो एनर्जी चाहिए उसको ताकि ये गाड़ी मूव करती रहे और उसके साथ साथ जो है वो रास्ता जो है जिसको हम सिराते मुस्तकीम कहते हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। नमाज में भी पढ़ते हैं अल्लाह हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दिखा। वो रास्ता भाई शरीयत कहलाता है, वो शरीयत का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें अता फ़रमा दिया और ये शॉर्टकट रास्ता है जो इंसान को जन्नत तक पहुँचा देता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम इसी रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी, इसी रास्ते पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये हमें मंजिल की तरफ ले जा रहा होगा। अगर दाएं बाएं अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो फिर इंसान जो है वो जो है रास्ते से भटक जाएगा। अब इस रास्ते पे चलने के लिए जो पेट्रोल चाहिए है जी, वो जो कैफियत है अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो चाहिए। चुनांचे कामयाब ज़िंदगी यह है कि इंसान फ़फ़िर्रु इलल्लाह, कि वो अल्लाह की तरफ दौड़े और तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, और अपने अखलाक को जो है जैसे अल्लाह ने पसंद फरमाया उस तरह से बनाए और औसाफ़े महमदी के साथ सजाए और अनाबू इलल्लाह, अल्लाह
कि बंदे जो अनाबत हासिल कर गए, जो अल्लाह के महबूब बंदे बन गए, उनमें उनके साथ शामिल हो जाए। ऐसे बंदों के लिए लहुमुल बुशरा, इनके लिए जो है बिशारतें हैं। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और जान लें कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना ये बहुत बड़ा काम है, ये सबसे बड़ी चीज़ है और यही मंजिल है। और ये मंजिल शरीयत और तरीक़त के साथ ही मिलकर हासिल की जा सकती है और इसी का नाम तसव्वुफ़ है।